इतना बड़ा पैसा इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट की मार्केट में फेंक रहा है, उसके बाद आप कितनी भी लॉबिंग कर लें, ऑस्ट्रेलिया से कोई भी लॉबिंग कर ले, एंड ऑफ द डे वो कहेगा जी इंडिया अगर 3 मैच मेरे मुल्क में आके खेल ले तो मुझे तो पता नहीं कितने पैसों का फायदा हो जाएगा। वो 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, इसका इंडिया पूरा जोर लगाएगा कि यहाँ से किसी तरह निकल जाए। इतना तो हक बनता है, इतना तो बनता है। एक्चुअली जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मामला आ जाता है तो वो सारे के सारे जो लोकल गवर्नमेंट वाले हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं इस उम्मीद से कि अच्छा ये हमारे इधर स्टेडियम में करवाने लगे हैं मैचेस। वो एवरीबडी वांट्स टू बी इन्वॉल्व ताकि फिर वो जब जिस दिन मैच हो रहा हो उस दिन सबको पासेस भी मिल रहे हो और सबके जो है रिश्तेदार भी वीआईपी स्टाइल से जो है ना वो ग्राउंड के अंदर आ सकें। सो दे ऑल ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इनटू इट, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। 80% उनका रेवेन्यू हो जाता है आईसीसी अपने मुल्क के हर बात पे 85% रेवेन्यू ले आते हैं। नहीं पता क्या हमारे बहुत पता नहीं किस चीज का गरूर है, घमंड है, हर चीज़ देख लें आप, आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए भी। मैंने तो ट्वीट किया हैशटैग रोक सको तो रोक लो, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है। इस पर पाकिस्तान मीडिया क्या बात हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में स्टेडियम उतने अच्छे नहीं हैं जिससे पाकिस्तान में ये मैच कराया जा सके। इस पर पाकिस्तान मीडिया में क्या बात हो रहा है, आइए देखते हैं। लोगों को बुरी लगेगी ये बात, लेकिन मैं तो बोलूंगा। मुझे ये बता दीजिए, क्या हम सच्ची में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर सकते हैं? क्या हमारे स्टेडियम्स इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकें? ये मेरा सवाल है। ये मैंने क्यों पूछे, ये मैंने बड़ा जिसको कहते हैं ना अपने आप को कंट्रोल किया था, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये हमारे लिए एक बुरी इमेज जा रही है पूरी दुनिया के सामने कि हमारे स्टेडियम इस लायक नहीं है। जितनी क्रिकेट हम लोग देखना चाहते हैं, जितनी क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उसके लिहाज से देखा जाए तो हमारे स्टेडियम बहुत बहुत ज्यादा बिलो द एवरेज है। ये मैं सब कुछ क्यों बोल रहा हूँ? देखिए 2025 फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आनी है। पीछे महीने कितने रह गए हैं? अभी चल रहा है मार्च। 11 महीने के बाद, 11 भी ना काउंट करें, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी। अब बताएं, 10 महीनों के बाद है चैंपियंस ट्रॉफी, क्या हमारे ये स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? वो बात की बात है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी, लेकिन अभी के लिहाज से अगर बात करें, क्या हमारे स्टेडियम इस लायक है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सके? मैंने लाहौर के सारे मैचेस देखे स्टेडियम के अंदर। आप सब जानते हैं मैं देखता हूँ स्टेडियम्स के अंदर ही मैचेस देखता हूँ जब मेरे शहर के अंदर मैच होता है। मैं अपने अगर लाहौर के स्टेडियम की बात करूं, वो वैसे जैसा जितना मर्जी प्यारा हो, मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम इस वक्त जो है। लेकिन अगर मैं इसको पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करूं तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के लिहाज से वो सबसे अभी नीचे है स्टैंडर्ड के अंदर। क्यों मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि वो इस वजह से है क्योंकि जो उसकी बाउंड्रीज है वो स्ट्रैंड से इतनी दूर है जितनी आप समझ लें कि 2 पिचेस की दूरी होती है। 22 मीटर की एक पिच होती है ना, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कितनी, जिसको कहते हैं ना दूरी बन जाती है, 22 कदमों की, जो कितना फासला बन जाता होगा। आप इससे अंदाजा लगा लें कि तकरीबन अगर मैं बात करूं ना 100 मीटर का बड़ा लंबा छक्का होता है, तो आप ये समझ लें कि 20 मीटर ना बाउंड्री और स्टैंड के दरमियान में डिस्टेंस होता है खाली लाहौर के स्टेडियम का। हालांकि लाहौर का स्टेडियम बाकी स्टेडियम से बेहतर है। ये भी छोड़ दें, कराची के स्टेडियम क्यों खाली होते हैं? क्योंकि वहां पे क्राउड आना पसंद नहीं करता। वो बड़ा ही गंदा स्टेडियम बना हुआ है, कुर्सियां वहां नहीं लगी हुई, सामने इतनी लंबी लंबी जालियां लगी हुई, ऊपर से छत इतनी आगे है, लोग देख ही नहीं सकते। आईसीसी का जब इवेंट्स होता है ना तो पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हमारे इतने बुरे स्टेडियम्स हैं। पिंडी स्टेडियम की मिसाल ले लेते हैं। कल पूरे दिन बारिश हुई, पता था बारिश होगी तो यहाँ पे मैचेस नहीं हो सकते। पहले तो बारिश वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला कि हमारे स्टेडियम्स का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो भी कोई इतना खास नहीं है। जहां पे पानी खड़ा हो गया वहां पे खड़ा हो गया। तो अप टू डेट स्टेडियम्स नहीं है कि जैसे ही बारिश रुके तो जैसे कि आपके सामने चिन्ना स्वामी स्टेडियम है वो दस्ती ऐसे क्लियर हो जाता है, 20 मिनट के अंदर वो क्लियर हो जाता है। ऐसे हमारे स्टेडियम नहीं है। इसमें नसीम भाई 2025 में होनी है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में। इंडियन मीडिया अभी से शुरू हो गया है कि नहीं जी हम नहीं भेजेंगे, इसको मुंतकिल करो। प्रॉब्लम क्या है? हमने भी तो अपनी टीम भेजी थी। क्या इन्हें प्रॉब्लम क्या? इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बीमारी फैली हुई है, खसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पता नहीं इंडिया के अभी से मीडिया को ये बात करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर है। आप अभी से शोशा छोड़ना आप शुरू हो गए कि बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम को नहीं भेजा जाए, और वो अब वेन्यू भी बताना शुरू हो गए कि आप
चैंपियंस ट्रॉफी को इमारात में या चैंपियंस ट्रॉफी को श्रीलंका में या बांग्लादेश में मुंतकिल कर दें। वो आईसीसी को सजेशन भी दे रहे हैं। आईसीसी तो खैर वैसे भी क्या करेंगे यहाँ पर, अगर 2025 से पहले इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये बहुत ही मुश्किल होगा कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहते हैं तो वो पाकिस्तान का विजिट करेगी। ऐसे में हमने अपने 4 मैच करा लिए, ये बहुत बड़ी जीत थी मैं आपको बताऊं, वरना तो शायद वो भी नहीं होते। जेशा साहब तो लग गए थे कि पूरा एशिया कप ही आप तो फिर नसीब है, ये तो फिर खुली बदमाशी हुई। ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई कि भाई अब आईसीसी को कह दिया कि नहीं यहाँ नहीं अमारात में कर लो, तो कहेंगे वहां कर लो। फिर एक काम करें, चैंपियंस ट्रॉफी वैसे ही इंडिया भेज दें, हम लोग आपस में खेल लेते हैं। हर चीज़ देख लें आप। आपको ऐसा लगता है कि बीसीसीआई इस वक्त बहुत बड़ी अथॉरिटी है आईसीसी के लिए भी। और फिर सबसे बड़ी चीज़ भी, वो आईसीसी तो ये कह के दामन चुरा लेती है भाई ये तो आपकी हुकूमतों का मामला है। हमारी हुकूमत अच्छा जेस्चर था, हमने अगर टीम खेलने के लिए भेजी, आईसीसी का इवेंट था वर्ल्ड कप, हमने बिल्कुल सही किया। लेकिन ये मैं अभी से डाउट है कि इंडियन टीम अगर यही हालात रहे, इसी तरीके से सोच रही नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत की और जो इस वक्त का रवैया है, तो मुझे नहीं लगता कि 2025 में पाकिस्तान प्रॉपर मेजबानी कर पाएगा। इज वेरी गुड, लाइक वी आर प्लेइंग एवरी ईयर, पीएसएल क्रिकेट हो रही है, दुनिया में जाता है ब्रॉडकास्ट, द ग्राउंड्स आर वेरी गुड, पिचेस आर वेरी गुड। अगर आप थोड़ा सा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो आउटसाइड है फॉर द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक उसको थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। देखिए ना 4 स्टेडियम है आपके पास, कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद एंड पेशावर का रेडी हो रहा है एंड मुल्तान। सो दीज आर द 4 venues. Hopefully by then Peshawar will be ready too, and at least ये 3 तो है। One thing I agree with you, I was telling these boys the other day कि who doesn't matter whoever the chairman is, their planning should be happening from now onwards for 225. ये डेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है। ये इतलात आ रही है, खबरें आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला कर लिया कि अब जो बड़े स्टेडियम्स हैं, जिनमें कज़ाफी स्टेडियम लाहौर है, नेशनल स्टेडियम कराची है और उसके अलावा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी है, इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। और ये अपग्रेडेशन का अमल जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज के बाद बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। और ये फैसला किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी को मद्देनजर रखते हुए, चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल फैंस ने भी आना है। जब 7 टीमें यहाँ पर आएंगी बशमूल इंडिया, तो फिर उनके फैंस भी उनके साथ पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे। तो फिर ये जंगले और फिर ये सीढ़ियाँ और ये गंदी कुर्सियाँ, शादी वाली कुर्सियाँ फिर ये नहीं चलेंगी। और इसके साथ साथ बेसिक जो और फैसिलिटीज़ जो दुनिया भर के क्रिकेट स्टेडियम से होती हैं, अब वो भी यहाँ पर करनी पड़ेंगी। तो इसी सिलसिले में ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि मुल्क के जो बड़े स्टेडियम्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। तो